नमस्कार, आप सुन रहे हैं A1 रेडियो, बदलते वक्त की आवाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में उपराष्ट्रपति उम्मीदवार मार्गरेट अलावा कहा, राष्ट्रपति चुनाव में वोटर होती तो मुर्मू ही को ही वोट देते। संजय राउत की पेशी 11:30 बजे। पात्रा चौल घोटाले में पूछताछ के बाद ईडी ने देर रात किया गिरफ्तार। आईएसआईएस के संपर्क के आरोप में इंजीनियरिंग छात्र गिरफ्तार, बना रहा था आतंकी हमले की योजना। बारिश के कारण वाटरफॉल में अचानक आई बाढ़ से एक की मौत। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनाने के लिए चुनी गई कंपनी 20 गांवों से गुजरेगा। अब खबरें विस्तार से। उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष की ओर से चुनाव मैदान में उतरी मार्गरेट अलावा का कहना है कि राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू इतनी अच्छी प्रत्याशी थी कि अगर इस चुनाव में मतदान का उनको हक होता तो वे मुर्मू को ही वोट देती। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी को चुनकर देश ने आदिवासी समाज को आवाज़ दी है। उनको हमेशा हकों के लिए लड़ना पड़ा है। करीब 30 साल सांसद, केंद्रीय मंत्री और राज्यपाल रह चुकी अल्वा ने भास्कर को दिए इंटरव्यू में कहा कि देश के सामने पहली महिला उपराष्ट्रपति चुनने का ऐतिहासिक अवसर आया है। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 6 अगस्त को होना है। महाराष्ट्र के पात्रा चौल घोटाले में आरोपी शिवसेना सांसद संजय राउत की 11:30 बजे पीएमएलए कोर्ट में पेशी होगी। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में देर रात 12 बजे गिरफ्तार किया था। बुधवार को 6.5 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी की ओर से ये एक्शन लिया गया। गिरफ्तारी के बाद उनके भाई सुनील राउत ने कहा कि गलत तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। हमें गिरफ्तारी के संबंध में कोई कागज नहीं दिया है। बीजेपी सांसद राउत से डरती है, इसलिए गिरफ्तारी करवाई गई है। तमिलनाडु में 22 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्र को कथित तौर पर इस्लामिक स्टेट से संबंध रखने और आतंकी हमले की योजना बनाने के लिए आरोप में गिरफ्तार किया है। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों का छात्रों ने टेलीग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से आईएस समूह में नियमित संपर्क होने की सूचना मिली थी। सूचना पर कार्रवाई करते हुए तमिलनाडु के अम्बूर जिले के मसूदी गली के निवासी और अनस अली को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। केरल में कोलम जिले के कुंभावरुटी जलप्रपात में अचानक आई बाढ़ के तेज बहाव में बह जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। आसपास के वन क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण जलप्रपात में अचानक आई बाढ़ से बहने वाले 2 नागरिक तमिलनाडु के हैं। यह जलप्रपात पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बिंदु है। क्षेत्र के एक वरिष्ठ वन अधिकारी ने कहा कि जैसे ही उन्होंने बारिश और जलस्तर में बदलाव देखा, उन्होंने सभी को जलप्रपात से बाहर निकलने के लिए कहा। जेवर एयरपोर्ट पर यमुना एक्सप्रेसवे को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाना है। इसके लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाया जाना है। एक्सप्रेसवे का काम करने के लिए कंपनी का चयन भी कर लिया गया। इतना ही नहीं, एक्सप्रेसवे का ब्लूप्रिंट भी तैयार हो गया है। एक्सप्रेसवे फरीदाबाद और गौतम बुद्ध नगर के 20 गांवों से होकर गुजरेगा।